दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू सेलेक्ट आईएएस। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये आपका केरला टू बी रीनेम्ड एज केरलम। तो मैं आपको बता दूं, केरला के जो मुख्यमंत्री हैं, जो केरला का गवर्नमेंट है, वो नाम प्रपोज किया है कि केरला का जो नाम है वो केरलम होना चाहिए। तो अब इसका देखिए, ये जो नाम प्रपोज किया गया है केरलम, क्यों किया गया प्रपोज, क्या रीजन है, ये उसका प्रॉब्लम है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, कैसे किसी भी स्टेट का नाम चेंज किया जाता है, कैसे किसी राज्य के शहर का नाम चेंज किया जाता है, कैसे किसी राज्य के कैपिटल का नाम चेंज किया जाता है। बस अपने लिए ये इंपॉर्टेंट है। और कैसे कोई एक राज्य से दूसरा राज्य बनता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड, ये अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बस इसी चीज़ को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं, हर जो आयाम है मैं सब आपको बताऊँगा। सबसे पहला चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जैसे देखिए तीन चीज़ें, एक आपका कैपिटल हो गया, ठीक है, एक आपका सिटी हो गया, एक आपका स्टेट हो गया, एक आपका हो गया कि राज्य को आपको डिवाइड करना है। जैसे आंध्रा से तेलंगाना बना, तो कैपिटल अगर आपको चेंज करना है, ये आपका पार्लियामेंट के पास पावर है। सिटी अगर चेंज करना है तो ये आपका स्टेट के पास पावर है, जो जिस स्टेट के अंदर सिटी है। स्टेट चेंज करना है आपका, तो ये भी पार्लियामेंट के पास पावर है। और अगर आपको स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है या डिवाइड करना है, ये भी आपका पार्लियामेंट के पास पावर है। समझ गए आप? तो बस सिटी चेंज करने का जो पावर है ना आपका, ये किसके पास है? ये बस आपका स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, पार्लियामेंट के पास नहीं है। बाकी सारा चीज़ आपका पार्लियामेंट के पास है। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए, ऐसा नहीं है कि केरला का ही नाम चेंज हो रहा है। इससे पहले कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपना नाम चेंज किया है। जैसे मैं एग्जाम्पल बता दूं, उत्तरांचल, उत्तराखंड जो अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं, इसका नाम था उत्तरांचल। ओडिशा देख रहे हैं अभी, ओडिशा, इसका पहले नाम था आपका ओडिशा, ORISSA। आपका भी वेस्ट बंगाल भी नाम प्रपोज किया था, बंगाल के लिए। वेस्ट बंगाल भी आपका बोला था बंगाल के लिए। क्यों? इनका ये कहना था कि लोकसभा में या राज्यसभा में मेरे जो MP है उसको बोलने का टाइम सबसे लास्ट में मिलता है। क्योंकि देखिए, राज्यसभा में क्या होता है आपका कि जो अल्फ़ाबेट है राज्य का, उसी के अकॉर्डिंग सबको बोलने का मौका मिलता है। जो भी संसद होते हैं उसको इसी अकॉर्डिंग बोलने का मौका मिलता है। तो W आपका बहुत लास्ट में आता है, सब इसको बहुत लास्ट में मौका मिलता है। जिस स्टेट का भी नाम A से है उसको पहले मौका मिलता है। तो इस आधार पे वो जो है प्रपोज किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि वेस्ट बंगाल का नाम बंगाल कर दीजिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कैंसिल कर दिया, उसके प्रपोजल को नहीं स्वीकार किया। समझ में आ गया आपको? तो अभी जो वर्तमान में मामला चल रहा है कि ये जो आपके मुख्यमंत्री साहब हैं, ये पिनरई विजयन, जो कि आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के चीफ मिनिस्टर हैं, आपका जो केरला स्टेट है। समझ गए? तो ये आपका प्रपोज किए हैं कि नाम इसका चेंज होना चाहिए। अब मैं देखिए, राज्य का नाम चेंज होने के दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो वहाँ का जो राज्य है वो इनिशिएट करे, दूसरा आपका जो आपका पार्लियामेंट है वो इनिशिएट करे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी राज्य जो है कैसे इसको इनिशिएट करता है। तो देखिए, जब भी किसी राज्य को इनिशिएट करना होता है, ये पावर अल्टीमेटली आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, केंद्र सरकार के पास होता है, राज्य के पास नहीं होता है। तो राज्य क्या करता है, क्या स्टेप लेता है, वो आप समझिए। सबसे पहले राज्य क्या करता है, एक प्रपोजल बनाता है, जो भेजता है किसके पास? पार्लियामेंट के पास। ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास प्रपोजल किया, और पार्लियामेंट के साथ प्रपोजल जाता है, तो पार्लियामेंट क्या करता है, उसको प्रेसिडेंट के से पूछता है। विदाउट प्रेसिडेंट से पूछे पार्लियामेंट उस पर डिस्कस नहीं कर सकता है। कोई भी अगर राज्य का नाम चेंज करना है तो प्रेसिडेंट से पहले पूछना पड़ेगा, ये एकदम कंपलसरी है। समझ में आइए आपको? प्रेसिडेंट से पूछेगा, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट बहुत जरूरी है। अगर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट दे दिया है तो पार्लियामेंट में जाएगा, फिर डिस्कशन होगा, फिर उस पर वोटिंग होगा, फिर वोटिंग अगर पास कर गया तो फिर प्रेसिडेंट साइन करेगा और आपका राज्य का नाम चेंज हो जाएगा। ये ओरिजिन आपका है राज्य से। जब कोई राज्य सरकार ओरिजिन देता है, स्टार्ट करता है कि हमको नाम चेंज करना है। अब देखिए, दूसरा है आपका कि डायरेक्ट आपका पार्लियामेंट किसी राज्य का नाम चेंज कर सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश है ना, इसका नाम चेंज कर सकता है प्रदेश, सिर्फ प्रदेश लिख सकता है। दक्षिण प्रदेश दे सकता है, पूरा प्रदेश दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। पार्लियामेंट के पास कुछ भी पावर है। तो अब देखिए पार्लियामेंट क्या करता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी ये जो बिल होता है, इसमें प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए। पार्लियामेंट जो है प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन के लिए पहले भेजता है, और प्रेसिडेंट जी क्या करते हैं, इस बिल को भेज देते हैं राज्य के लिए, राज्य का रिकमेंडेशन के लिए, कि राज्य को अगर अपना सलाह देना है तो दे दे। जैसे मान के चलिए कि अगर यूपी का नाम बदलना है तो यूपी लेजिस्लेचर के पास भेजेगा प्रेसिडेंट। अब यूपी लेजिस्लेचर जो है एक टाइम फ्रेम के अंतर्गत उस पर अपना सुझाव देगा, और ये सुझाव जो है प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, उसको नहीं मान भी सकता, नहीं भी मान सकता है। जब रिकमेंडेशन अपना दे दिया है लेजिस्लेचर, उसके बाद वो फिर बिल आएगा कहाँ पे आपका? पार्लियामेंट में बिल आएगा, और वहाँ पे डिस्कशन होगा, फिर वोटिंग होगा। वोटिंग क्या, बहुत सिंपल वोटिंग होता है। मतलब कि जितना लोग वोट कर रहा है उसका एक अधिक लोग अगर वोट कर दिया तो ये बिल आपका पास कर जाएगा। मतलब ये ऑर्डिनरी बिल है, ये सामान्य बिल है, बहुत स्पेशल बिल नहीं है। और जब पार्लियामेंट उस चीज़ को अप्रूव कर दिया तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास होगा। उसका फिर कहाँ जाएगा? आपका प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा साइन करने के लिए, और प्रेसिडेंट अगर उसको साइन कर देंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा? उस राज्य का नाम चेंज हो जाएगा। यही आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। इससे पहले कई राज्य का नाम चेंज हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको बताया था कि अगर राज्य का आपको बॉर्डर चेंज करना है तो ये आपका पार्लियामेंट के पास पावर है।
स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। और ये जो आपका राज्य का नाम चेंज होता है, ये भारत का जो संविधान आर्टिकल 3 आर्टिकल 4 के अंतर्गत जो है पार्लियामेंट को पावर देती है कि वो किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सके। ठीक है, तो मैं आपको लास्ट में बता दूं कि मुकाबला इनिशिएटिव चल रहा है सिलेक्ट एएस के प्लेटफॉर्म पे। इसमें ये हो रहा है यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए मेंस राइटिंग प्रोग्राम करवाया जा रहा है। तो आप में से जो लोग ज्वाइन किए हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो लोग नहीं किए आप जल्दी से ज्वाइन करके अपना मेंस राइटिंग को इंप्रूव करिए। थैंक यू।